स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं। इसके कई सारे पार्ट्स मैं पहले से ही बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप पहले वो पार्ट्स देख कर आइए, देन आप इस वाले पे प्रोसीड कीजिएगा। फिर आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रेड रिसीवल, फिर दूसरा है ट्रेड पेएबल और फिर क्या है डिस्काउंट। इसके बाद हम एक टॉपिक और करेंगे जिसे बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड रिसीवल से। ट्रेड रिसीवल से स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली अपडेट्स आपके पास मिलती रहे। इसमें आपको कहते हैं पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी देखने के लिए। क्लास 11th वाले बच्चों को 11th की प्लेलिस्ट भी है और क्लास 12th वाले बच्चों को 12th की प्लेलिस्ट भी है, जिसमें आप जाके अपने सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं विद प्रॉब्लम सॉल्यूशन। वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रेड रिसीवल से। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये ट्रेड रिसीवल होता क्या है। ट्रेड रिसीवल क्या होता है? बिजनेस में हमें जिससे भी पैसा रिसीव्ड होने वाला है वही हमारा क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवल होते हैं। अगर मैं इसको फैक्टर में डिवाइड करूं तो हमारे पास दो तरह के ट्रेड रिसीवल होते हैं। सबसे पहला होता है डेटर और दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। पहला होता है डेटर और दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। सबसे पहले हम डेटर के बारे में जानेंगे बहुत डीपली से कि डेटर होता क्या है। ये है ऑनर और ये है बायर। एक ऑनर है और एक बायर है। ऑनर ने बायर को क्या दिए? गुड्स दिए। गुड्स मतलब गुड्स सेल किए और इस बायर को इन गुड्स के बदले ऑनर को क्या देना चाहिए था? पैसे देने चाहिए थे। लेकिन ये बायर कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ऑनर क्या कहेगा? अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हैं, ऑनर अपने कस्टमर से क्या कहेगा कि आप अगर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप मेरे क्या बनेंगे? डेटर। इसका मतलब है जिसे हमने उधार माल बेचा है, आप इसे नोट कर लेना। जिसे हमने उधार माल बेचा है, अगर मैं ऑनर हूं और मैंने जिसको उधार माल बेचा है तो वो मेरा क्या बनेगा? डेटर बनेगा। क्या बनेगा? वो मेरा डेटर बनेगा। अब इसी में हम बिल रिसीवल के बारे में सीखते हैं कि बिल रिसीवल क्या होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ऑनर ने गुड्स किसको सेल किया? बायर को। और बायर ने उसका कैश पेमेंट नहीं किया। कैश पेमेंट देने की जगह वो उसका क्या बन गया? डेटर बन गया। लेकिन अब बिल रिसीवर कंडीशन में वो कहता है कि मैं डेटर भी नहीं बनूंगा। वो क्या कहता है कि मैं डेटर भी नहीं बनूंगा, लेकिन वो उसे क्या देता है? पोस्ट डेटेड चेक दे देगा। क्या दे देगा? पोस्ट डेटेड चेक। ये डेटर इसे पोस्ट डेटेड चेक दे देगा कि कुछ मंथ बाद, 2, 3, 4 मंथ बाद, मैक्सिमम 4 मंथ बाद आप जाना और मेरे बैंक से जाके पैसे निकाल लेना इस चेक के थ्रू। लेकिन आप मेरे पास मत आना, मैं आपका डेटर नहीं हूं। तो ये जो पोस्ट डेटेड चेक आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। ये जो ऑनर को मिला है यही पोस्ट डेटेड चेक ऑनर के लिए क्या हो गया? बिल रिसीवर। अगर ये कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक नहीं देता है तो ये जो बायर है, ये बायर इसके लिए क्या बन गया? ऑनर के लिए डेटर बन गया। सिंपल शब्दों में जिसे हमने उधार माल बेचा है वो डेटर, और जिसको हमने उधार माल बेचा उसने हमें कोई बिल दिया है तो वो क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल, क्योंकि इस बिल के हमें इन फ्यूचर में कुछ पैसे जरूर मिलेंगे। फिर आते हैं हम ट्रेड पेबल पे। जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसे ही ट्रेड पेबल भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहले को बोलते हैं हम क्रेडिटर
और जो दूसरा है उसे बोलते हैं बिल पेएबल। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर और डेटर ये दोनों वर्ड पढ़ने वो सिमिलर से लगते हैं, तो इस इन वर्ड्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। डेटर मैंने आपको बार बार बताया जिसको हमने उधार माल बेचा है। क्रेडिटर बिल्कुल उसका अपोजिट है, हमने जिससे उधार माल खरीदा है। जैसे मान लीजिए ऑनर है, और ये क्या है, सप्लायर। और ये हमारा ऑनर। ऑनर सप्लायर से कहेगा कि मुझ आप गुड्स दे दो, क्या दे दो, गुड्स दे दो। तो ऑनर ने इससे गुड्स क्या करे, परचेज करे। अब हमारे ऑनर के पास भी पैसे नहीं है उस टाइम देने के लिए, तो ऑनर क्या कहेगा कि आप मेरे से पैसे कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद ले जाना। तो इस टाइम सप्लायर कहता है कि नहीं, मैं ऐसे उधारी तो दूंगा नहीं, आप मेरे क्या बन जाओ, डेटर बन जाओ। तो सप्लायर का ऑनर क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, और ऑनर के लिए सप्लायर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। ऑनर के लिए सप्लायर क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। ठीक है, ये ऑनर के लिए जो क्रेडिटर बना है, इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो डेटर है वो तो हमारे क्या थे, एसेट्स थे, और यहीं पे ये ऑनर के लिए जो क्रेडिटर बना है ये हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, उधारी हो जाएगी। सेम इसी की तरह हम बिल पेबल भी समझेंगे। अब इसमें क्या कहता है, सप्लायर ने हमारे ऑनर को क्या दिए, गुड्स दिए, और ऑनर ने उस गुड्स के बदले इसे कैश देना था लेकिन कैश पेमेंट नहीं की। तो सप्लायर ने कहा कि तू मेरा डेटर बन जा, तो ऑनर ने कहा कि नहीं, मैं आपको अपना क्रेडिटर नहीं बनने दूंगा। तो वो कहता है कि तो फिर क्या करे, तो उसने क्या करता है, ऑनर भी इसे क्या दे देगा, पोस्ट डेटेड चेक दे देगा, जिसपे 2, 3 या 4 महीने बाद की डेट लिखी होगी। और चेक देते हुए वो उससे ये कहेगा सप्लायर से कि आप इस डेट पर जाके मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना, उससे पहले मत जाना, क्योंकि वरना ये चेक मान्य नहीं होगा। आप इस डेट पे जाना और मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना, आप मुझसे पैसे लेने भी नहीं आना, मैं आपका डेटर नहीं बन रहा और ना ही आप मेरे क्रेडिटर बन रहे। इससे यहाँ से सिर्फ एक बिल देकर, ये जो पोस्ट डेटेड चेक है इसको बोलते हैं हम बिल पेबल, ये बिल देकर क्या कर देगा, उसे रवाना कर देगा। तो ये थे हमारे डेटर, बिल रिसीवर, क्रेडिटर और बिल पेबल। अब इसके बाद हम समझेंगे अपने डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट तो वैसे आप सब जानते होंगे, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बाद में खरीदते हैं और डिस्काउंट पहले लेते हैं हमेशा। इसलिए अब डिस्काउंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। तो डिस्काउंट आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जो डिस्काउंट हमें किसी भी आइटम को परचेज करने से पहले ही मिल जाए, या फिर जैसे हम मोल भाव करते हैं तब थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं भाव को, तो वही हमारा क्या होता है, उस टाइम जो डिस्काउंट मिल रहा था वो हमारा क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। जैसे आप कभी भी अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जब भी आप परचेज करते हैं कोई आइटम को, तो उस आइटम खरीदने से पहले वहां पे कुछ इस तरह से लिखा होगा। मान लीजिए आप कोई फोन ले रहे हैं, तो उस फोन के नीचे यहां पे प्राइस लिखा होगा 10,999, बट उस प्राइस पे उन्होंने जानबूझ के क्या लगा रखा होगा, कट, और उसका लिख रखा होगा 8,999, और साइड में लिख रखा होगा 2,000 रुपीज ऑफ। तो ये आप जो देखो, आपने भी गुड्स परचेज भी नहीं किया और आपको डिस्काउंट क्या मिल रहा है, पहले ही मिल रहा है।
तो ये जो आप कैटेगरी देख रहे हैं यही क्या होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये आप ध्यान रखेंगे परचेज करने से पहले ही, या आप जब मोल भाव करते हैं और आपको इनडायरेक्टली जो डिस्काउंट मिलता है वही क्या होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लेकिन कैश डिस्काउंट आपको अवेल कराना पड़ता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है आपको अवेल कराना पड़ता है। आप ये कैश डिस्काउंट किस तरह से अवेल कराते हैं इस चीज का थोड़ा ध्यान देंगे। कैश डिस्काउंट अवेल कराने के लिए कोई भी देखो अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी आपको लालच देती है कि आप ये ऑर्डर प्रीपेड कर दीजिए या फिर किसी अकाउंट से कर दीजिए, आईसीआईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, तो आपको वो 10% डिस्काउंट देगी। तो उसी टाइम अमाउंट पेड करने पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा आपको कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब है ट्रेड डिस्काउंट क्या है, हमने गुड्स परचेज नहीं किया उससे पहले जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट है, और कैश देने के बाद में जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट की हमारी यही दो कैटेगरी है, इसको आपको उतारना है तो उतार लीजिए। तो देखिए ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर नंबर सेकंड के नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें से याद करके अपना लर्न करके पेपर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या है, ये बुक कीपिंग करने का डबल एंट्री सिस्टम है। अब इसको समझने के लिए आपके यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इस पॉइंट्स को समझकर ये आप इसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है, रेफर टू ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के एक सिस्टम के को रेफर करता है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के एक सिस्टम को क्या करता है रेफर करता है, जिसमें डेबिट क्रेडिट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। हर एक ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और हर एक डेबिट किसके इक्वल्स होता है क्रेडिट के इक्वल्स होता है। हर एक ट्रांजेक्शन का हर एक डेबिट क्या होता है क्रेडिट के इक्वल्स होता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है ये निकलता है कि ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। कि सारे डेबिट सारे क्रेडिट के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आप आगे चल के जो अकाउंट्स बनाएंगे वहां पे देखेंगे आपका डेबिट और क्रेडिट बहुत जगह इक्वल्स आएगा, इक्वल्स नहीं आएगा तो हम उसे बैलेंस के थ्रू इक्वल्स लेकर आएंगे। यही था आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब इसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा के याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।